व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस y इज इक्वल टू 2x, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड द x एक्सिस। तो ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में मेरे पास तीन लाइन की इक्वेशंस हैं। इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं तीन लाइंस मुझे गिवन हैं, और हम जानते हैं कि जब भी तीन लाइंस मिलती हैं तो वो अगर कोई शेप बनाती हैं तो वो एक ट्राइंगल ही होता है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में एक ट्राइंगल है जिसका एरिया मुझसे पूछा गया है। तो देखते हैं हम उस ट्राइंगल तक कैसे पहुंचेंगे। तो उस ट्राइंगल को बनाने के लिए सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम अपना कार्टेशियन सिस्टम। तो ये हमने ड्रॉ किया हमारा कार्टेशियन सिस्टम। अब यूज करूंगा मैं अपनी सेकंड लाइन को सबसे पहले, जिसमें बोला गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो इस लाइन को मैं सबसे पहले क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि यहां से शुरू करना मेरे लिए सबसे आसान होने वाला है। अगर आप ध्यान से देखें इस लाइन में मैं अगर x को 0 मान लेता हूं तो y की वैल्यू 6 आएगी, यानी इस लाइन का एक पॉइंट है 0,6, और हम सभी जानते हैं 0,6 y एक्सिस पर पाया जाता है 6 वाली पोजीशन पे। एंड सिमिलरली अगर इसी सेम इक्वेशन में मैं y को 0 मान लूं तो x की वैल्यू 6 हो जाती है, यानी 6,0 भी इसी लाइन पर आने वाला एक पॉइंट है। यानी कि ये लाइन 0,6 और 6,0 दोनों पॉइंट से गुजरेगी, तो ये ऑलमोस्ट इस तरह दिखने वाली एक लाइन होने वाली है जो यहां भी 0.6 पे कट करेगी और यहां भी 0.6 पर ही कट करेगी। तो इस तरह मैंने अपना आधा काम यहां पर खत्म कर लिया है। नेक्स्ट मैं यूज करूंगा अपनी दूसरी लाइन जो कि पहले नंबर पर गिवन है y इज इक्वल टू 2x। तो इसको क्यों मैं अभी यूज करने वाला हूं, क्योंकि इसकी मदद से मैं अपनी पहली और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन ढूंढ पाऊंगा। वो कैसे? तो पहली लाइन में बोला है कि y इज इक्वल टू 2x, और अगर इस y इज इक्वल टू 2x को मैं अपनी सेकेंड लाइन में पुट करूं तो मुझे मिलता है x प्लस 2x इज इक्वल टू 6, जिसका मतलब है 3x इज इक्वल टू 6, जिसका मतलब है x इज इक्वल टू 2। यानी कि मेरी फर्स्ट और सेकंड लाइन का एक कॉमन पॉइंट है जो x इज इक्वल टू 2 पर आएगा। और अब मैं अपनी फर्स्ट लाइन में अगर x के बदले 2 पुट करता हूं तो मुझे y की वैल्यू 4 मिलती है, यानी कि यहां जब x 2 था तो y की वैल्यू यहां कहीं 4 थी। यानी कि ये वो लाइन है जो इस तरह जाने वाली है, पॉइंट 4 से गुजरते हुए ओरिजिन से जाने वाली लाइन। एंड दैट्स इट, मेरे पास मेरा ट्राइंगल तैयार हो चुका है। क्योंकि मुझे मेरे ट्राइंगल को बनाने के लिए तीन लाइंस का सहारा लेना था। पहली थी y इज इक्वल टू 2x जो हमने यहां ड्रॉ की, दूसरी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 जो मैंने यहां ड्रॉ की, और तीसरी मेरी खुद x एक्सिस, यानी कि वो ट्राइंगल जिसे मुझे ढूंढना था वो ये ट्राइंगल है। और ट्राइंगल का एरिया जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का बेस अगर आप देखें तो एग्जैक्टली 6 यूनिट्स का है, और हाइट अभी अभी हमने पता लगाया है, ये है इस ट्राइंगल की हाइट जो है 4। सो द एरिया विल बी हाफ इंटू 6 इंटू 4, which is without a doubt 12 units. So the answer to this question will be option C, that is 12 units.